सावन मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को पड़ रही है। संतान से जुड़ी परेशानियां दूर करने की कामना से किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव और श्री हरि का किया जाता है। अभिषेक सावन मास की दूसरी एकादशी 5 अगस्त को है। इसका नाम पुत्रता और पवित्रता एकादशी है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के अशुभ फल खत्म होते हैं। जीवन में पवित्रता आती है। ऐसी मान्यता है कि 1 साल में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में। सावन शिव जी की पूजा का महीना है और एकादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन और एकादशी के योग में भगवान शिव और श्री हरि का अभिषेक एक साथ करना चाहिए। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भक्त को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत से संतान को सफलता मिलती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? पुत्रदा एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है। 10वीं 4 अगस्त की शाम सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन यानी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। पूजा में धूप दीप फूल माला बेलपत्र आकड़े के फूल धतूरा चावल रोली और नैवेद्य सहित कुल 16 सामग्री अर्पित की जाती है। सिर्फ भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं, शिव जी को नहीं। तुलसी दल विष्णु पूजा का अभिन्न अंग है, लेकिन शिव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा में भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। दिन भर निराहार रहें। भूखे रहना संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भी भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठें और विष्णु पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, फिर खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत पूरा होता है। दीपदान और दान का महत्व। एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नदी में दीपदान करने की परंपरा है। अगर नदी स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान देना भी व्रत का एक अनिवार्य अंग है। दान देने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत में पढ़ी जाती है यह कथा महिष्मति के राजा के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधित समस्याएं दूर होती है और व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को रखी जाएगी। इस व्रत में महिष्मति नगर के राजा महिजीत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है। कैसे मुनि लोमेश ने उससे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया। आइए जानते हैं। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मति नगर पर शासन था।
वह बहुत उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन वह राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टदायी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों में लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा कष्ट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ते जीव वह 2 दिन से भूखा था। एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। उसके बाद द्वादशी को उसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।